हम झूठ बोलते हैं। नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवें, सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उरसाले। मन मिथ्या झूठ बोलता है, तो सत्य वचन पहली शर्त है, सत्य वचन मन वाणी क्रिया से सत्य का आश्रय। दूसरा साधन है आधीनता, कभी स्वतंत्र न समझना, भगवत भागवत पारतंत्र में ही जीना। तीसरा साधन है परतीय मातु समान, गृहस्थ पुरुष के लिए परस्त्री के प्रति मातृबुद्धि और विरक्त साधु के लिए नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि। गृहस्थ व्यक्ति यदि भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसे परधन और परस्त्री के आकर्षण को भयंकर विष से भी विष मानकर त्याग देना चाहिए। और यदि इस मार्ग में चलने वाला विरक्त साधु यदि इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति चाहता है तो धन मात्र के आकर्षण से और स्त्री मात्र के आकर्षण से अपनी चित्त की वृत्ति को हटा ले। ऐसा समझे ये भयंकर विष है, विष से भी भयंकर विष है। इनसे वृत्ति नहीं हटी तो कुछ नहीं। संत श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, महाराज इतना प्यारा दोहा है, साधुओं के लिए तो अमृत संजीवनी के जैसा है। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। हमें कोई फकीर ऐसा नहीं मिला कि कुसंग करके पार उतर गया हो। नारी नाही निहारिये, मलुकदास जी की साखी। नारी नाही निहारिये, करे नयन की चोट, को एक साधु उबरे, पर ब्रह्म की ओट। विरक्त साधु के लिए, नाम मात्र के लिए भी विरक्त वेश ले लिया है, झूठे को भी ले लिया है, तो स्त्री और धन को जहर से भी भयंकर जहर मानकर अपना मन वहां से हटा लो, तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं। सत्य वचन आधीनता, परतीय मातु समान, इतने पे हरि ना मिले, तो तुलसीदास जमान। इतना करने के बाद भी भगवान न मिले तो गोस्वामी तुलसीदास कहते, हम तुम्हारे जमानती बनने के लिए तैयार हैं, हम ठाकुर जी से झगड़ा करेंगे। इतना होने पर भी तुम इसे क्यों नहीं मिले, आपको मिलना पड़ेगा। पर क्या करें भगवान, हमारा मन आदियों से ग्रसित है, शरीर व्याधियों से ग्रसित है। मन आदियों से ग्रसित है तो मन कैसे आपका चिंतन करे। शरीर व्याधियों से ग्रसित है तो कैसे तो हम साधन करें, कैसे सेवा आदि करें। और वाणी से कैसे गुणगान करें, क्योंकि वाणी भी असत्य से युक्त हो रही है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी ने एक श्लोक कहा था, कहाँ का है ये मैंने उनसे पूछा भी नहीं, और पर उनके मुखारविंद से सुना हुआ है। एक बार गुरुजी से पूछा, गुरुजी पुराणों में लिखा रहता है कि शाप दे दिया उसको, वरदान दे दिया उसको, और ना साप लगते ना वरदान लगते, क्यों नहीं लगते? तो गुरुजी बड़े हंसे। किसी विद्यार्थी ने पूछा था, हम पढ़ने जाते थे, गुरुजी ने सुना, बोले लिखो एक श्लोक।
बहुत बढ़िया श्लोक। जिह्वा दग्धा परान्नेन, अरे आशीर्वाद दोगे या साप दोगे तो मुंह से बोल के दोगे ना, तो परान्न भक्षण से, झूठ बोलने से तो जिह्वा जल गई। और करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्, दान लेते लेते हाथ जल गए। और मनोदग्धम परस्त्री भी, परस्त्री पर कुदृष्टि करने से मन जल गया तो कथम शापः भवेत कलौ, फिर कलयुग में कैसे साप लगे, कैसे वरदान लगे। जिनके मन वाणी और ये जो पवित्र आत्मा है, उनका आज भी वे जो कह देते हैं सो हो जाता है।